हेलो एंड वेलकम टू द प्रोजेक्शन रूम, आपका अपना स्वैग भरा फिल्म रिव्यूज़ एंड इंटरव्यू शो। जहाँ तक स्वैग का सवाल है, इस रूम में यानी प्रोजेक्शन रूम में स्वैग की कोई कमी नहीं है। हमारे साथ हैं NH10 के डायरेक्टर, उसके पहले मनोरमा 6 फीट अंडर के डायरेक्टर और अब लाल कप्तान के डायरेक्टर नवदीप सिंह। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड द कास्ट and the freaking amazing actors of Laal Kaptaan, Deepak, Zoya, Manav. Thank you so much for joining us. Thank you. सबसे पहला सवाल नवदीप मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो वेस्टर्न है, ये फिल्म आपकी वेस्टर्न है एंड यूजुअली ऐसा माना जाता है कि वेस्टर्न का जो वास्तविकता से, रियलिटी से कोई खास संबंध है। इट्स अ मूवी जॉनर कि एक बंदा घोड़े में आए, गांव में जाए, वो काउबॉय हो और गन निकाले, वो एक्चुअली ज़िंदगी में होता नहीं है। How difficult or how hard is it to write something जो वास्तविकता से ज़्यादा उसका relationship ना हो? It's great to explore that fantastic side of yourself. जो मैंने पहले फिल्में की हैं वो ज़्यादातर की realistic थी। बिल्कुल, this was a chance to exercise a different muscle कि कुछ और अलग सा करें। तो ये पहली बात। दूसरी बात, मेरे लिए वेस्टर्न more than जो उसके ट्रोप्स हैं कि जैसे द लोन मैन, द मैन विद नो नेम, द स्ट्रेंजर राइड्स इनटू टाउन वगैरह, इज द सेंस ऑफ अ चेंजिंग ईरा, ऑफ द एंड ऑफ एन ईरा, व्हिच इज आल्सो व्हाट द वेस्टर्न कैप्चर्स के एक दौर खत्म हो रहा है, एक नया दौर शुरू हो रहा है कि ये जो लॉलेस वेस्ट है वहाँ पे अब रेलवेज आ गई हैं, वहाँ पे एक शेरिफ आ गया है, एक सिविलाइजेशन पहुँच रही है और वो पुराना वो जो पुराना इथॉस है वो बदल रहा है। And that was what I really wanted to capture, because in a sense this story is about set in that era जहाँ पे इंडिया का कांटेक्ट वेस्ट से हो रहा है और एक मॉडर्निटी जो आजकल मॉडर्निटी कहें और एक वो पुराना किस्म का हिंदुस्तान खत्म हो रहा है। तो so that was the western focus. As actors आपके रेफरेंस पॉइंट्स जो हैं वो फिल्मों से होंगी या निजी जिंदगी से होगी? फॉर अ फिल्म लाइक दिस, जैसे कोई भी रोल मैं करता हूँ तो मैं खुद के विजुअल्स ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि यार लैंग्वेज भी मेरी खुद की हो, हर अल्फाज का जो विजुअल है वो मेरा खुद का हो, जो मुझे दिखाई देता है। चाहे वो सेब है, अगर सेब मेरे लिए क्या है, एक पेड़ पे लगा हुआ जो मैंने पहली बार घुमा के तोड़ा था वीडियो बनाते हुए कि मेरे लिए वो सेब है ना। तो हर वर्ड के मेरे क्या मायने हैं, एंड प्लस जब मुझे अपने मायने पता है तो फिर मैं अपने किरदार के वो मायने ढूंढता हूँ कि उसके लिए फैमिली का मतलब क्या है, उसके लिए ये डॉग्स का क्या मतलब। तो जो स्क्रिप्ट है उसी में सारी दुनिया उसी में है, पहली प्रायोरिटी उसी में है ना, पूरी दुनिया उसी में बसी हुई और मैं उसी में से ढूंढने की कोशिश करता हूँ और वो मिलता भी है। थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सब्र, थोड़ा लोकेशन देती है, थोड़ा डायरेक्टर देता है, थोड़ा को एक्टर्स देते हैं, थोड़ी स्क्रिप्ट देती है, थोड़ा माहौल देता है, थोड़ी उमंग देती है ना कुछ। तो वो वहीं से देखता हूँ। तो पहले निजी ज़िंदगी, फिर कैरेक्टर की ज़िंदगी, फिर उसमें से जो देखा हुआ है विजुअल वो तो यार फिर वो लोग कहेंगे तो वहाँ भी देखा जा चुका है, ये तो उसने किया हुआ था। आने वाली जनरेशन बहुत तेज है, वो 2 मिनट पकड़ लेगी। नहीं, तो मैं वो नहीं चाहता, वो मेरे लिए थोड़ी सी शर्मिंदगी वाला लगता है कि नहीं यार, मेरा हर विजुअल मेरा खुद का सोचा हुआ या ढूंढा हुआ होना चाहिए। How about you, Manav? I was lucky that the whole team was very clear about what they want from me. The good part is he gave me a certain big bundle of paper with a whole history in it कि तब माहौल क्या था, प्रेमाइस क्या था। जब आपको प्रेमाइस पता चल जाता है तो फिर साइकी बड़ी क्लियर थी नदीपा जी की कि दिस इज़ हाउ ही थिंक्स। देन व्हाट आई लाइक अबाउट हिम इज ही ऑलवेज हैव वन एनिमल इन हिज हेड कि ये आदमी इस एनिमल के आसपास रहता है। Really? So हर किरदार का एक एनिमल है। In a sense. To explain the character. Yeah, at least to that person for himself, or herself. Sure. So we worked on that. तो कौन से एनिमल थे आप? There are 3 animals now mixed in Rahmat Khan. I was telling him that he was born as a tiger, lived his life as a wolf because karma theory, fear, and then he ended up as snake. So there was चाल बदल रही थी, उसकी आंखों में fear बदल रहा था और ego बढ़ जाती है because डरा हुआ कुत्ता ज़्यादा काटता। So बड़ी सारी चीज़ें थी। It is a quite complex character. कौन सी एनिमल थी आप?
I have no idea that I didn't know Oh, I you didn't was know I this. was an animal. I've just found out. But did you have an We animal? did that thing in the workshop. The We animal did thing. lots of things. I think I was a deer maybe. I think you were a was deer. a deer. You- I have an animal. I forgot. एक तो मैं आपको congratulate करना चाहूँगा कि आपकी स्वर है आपके पास. मैंने सोचा कि आप deaf mute ही होंगी. Having watched you in Mukka Bus, thank you. You know, it's really funny when I bump into people at airports. That's how they say, "अरे आप बोलती हैं?" मतलब हाँ, of course I speak, and that's how people. But it's also nice that you know people like you and people like your work and it was real They're for them convinced. because that's really Yeah. the endeavor that whatever you say you want people to believe you because we're not trying to lie over here. We're just trying to make it as real as possible. Absolutely. आपका जो सबसे popular role जो रहा है, that would be Omkara, right? And Omkara is also Western in a certain way. Would you agree? Is there any similarity between Laal Kaptaan and Omkara in that sense? नहीं, ये मुझे नहीं पता वेस्टर्न क्या है और वो तो मैं अभी सुन रहा हूँ. मतलब जो भी है वरना वो तब पता था, मुझे ये पता था वहाँ पे वो शेक्सपियर है और कुछ नहीं. वही मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा रेफरेंसेस कई बार आपको मुझे वो करते हैं, चैलेंज करते हैं कि नहीं यार नहीं, अगर कोई मुझे हल्का से बोलता है यार इस तरह का वो चाहिए तो वो तो करना ही नहीं है जो देख लिया. अगर नहीं उसके अलावा क्या करते हैं है ना, तो वो खुद का ढूंढने में जो मज़ा है और जो तड़ी है और जो अचीवमेंट का एहसास होता है वो उसी में. तो वहाँ भी नहीं पता था वेस्टर्न है, मुझे तो देहात का लग रहा था. Correct. है ना, शेक्सपियर पता था कि शेक्सपियर के ऊपर है या ओथेलो के ऊपर है. जी. तो ये है और यहाँ पे भी वही है सेम. जब ये पूरी कहानी थोड़ा पीरियड पे बेस्ड है तो वहाँ पे ये कहाँ से आ जाएंगी चीज़. वेस्टर्न के नाम पे अंग्रेज ही थे कुछ, है ना, या फ्रांसीसी थे या पुर्तगाली. तो वो है. बाकी सब का देसी कहानी है तो मिलता चला गया. स्क्रिप्ट में ऑलरेडी सब था. मानव, आपका सबसे पॉपुलर रोल would be अंधाधुन, right? How different is अंधाधुन from Laal Kaptaan? Totally, sir. Totally. Man has changed. The man has changed. And it all depends upon your captain, how he sees you. Shriram has a different psyche. So he gave me something else. How different is Shriram from Navdeep? Totally different. As a director? Totally different. Totally? But totally different. Different How? people altogether. I cannot define them. The only similarity they have is I love both of them. मेरा प्यार दोनों के लिए बढ़ गया है. You know, of course, हम आपको फिल्मों से तो जानते ही हैं, but most people do not realize that you're a very competent ad filmmaker for most of your career. Is there something that we've seen of yours जो शायद आपको लोगों को पता नहीं हो but आपने बनाई है, वो ad आपने बनाया है, something that you're proud of? कई सालों से मैंने ads नहीं किए हैं but there's a few which were very popular. There was an ad with Ritik for Milano cookies, which वो एक basement type में he's bakes cookies with this girl, became very popular. There were a lot of ads for Maruti. Yeah, there was one about the rain and this chai wala cup and that kind of. So there's a bunch of really popular ads. Yeah. Is it very different to work in films, feature films, from ad in terms of industry? Completely different. Yeah. I mean, the industry is different. I think even just the way one makes an ad is very different from a feature film. Ads, you think strictly, at least I think strictly in terms of shots, whereas feature, you're thinking about the larger scope of things, scenes, and the larger graphs. But is it harder to be in the film industry than to be in the ad world? Yeah, the ad world is at least better money, more secure, more professional, more organized, more professional in that sense, more professional. Our film industry, abhi bhi thodi, there's a cottage industry vibe to it sometimes. Really? Some at least some. Are you talking about your current producers or in general? No, not at all. But just the way we, just our support systems. We are not quite as professional as Hollywood, where you have like really, let's say really trained animal trainers. Really, so there's a lot of sections where we don't have true professionals. I mean, if you wanted a dialogue coach in Hollywood, you'd get a guy who'd actually break down the language for you. Okay, and like R's are said this way and with whatever reflexive consonants. I don't even know all the words. But यहाँ पे जैसे we don't have that. I mean, you'd have to catch someone who knows that language और वो कच्चे पक्के तरीके से आपको सिखा देगा. But there is no scientific approach to it. Right. Compared to both Manav and Zoya, आप सबसे experienced actor हैं in this lot, right? और आपकी पहली फिल्म थी मकबूल 2003. That was your first film. Yeah. And then three years later was Omkara. उसके बाद आपकी करियर की शुरुआत हुई in a real sense. Was it a tough beginning एक तरह से? हाँ, शुरुआत में टफ था, काफ़ी टफ था. और ओमकारा के बाद भी जब है तो मैंने 1 साल तक काम नहीं किया. हाँ, तो इतना प्रेशर था, मैंने कहा नहीं यार मुझे समंदर की लहरें देखनी है, मुझे काम नहीं चाहिए भी. एक प्रेशर था बहुत मेजर, वो हटाया मैंने. कॉफ़ी हाउसेज में ही बैठा रहता था इधर उधर.
तो पहले टफ था, लेकिन फिर वही देखा कि किसने दिया है आपको जो आपने काम किया उसी ने अगला काम दिया जी। तो उसी पे रहना है। कुछ फिलॉसफीज थी जो बन गई थी पहले से ही, तो उसी पे ही हूँ आज तक भी, कि पिछला काम ही आपको अगला काम दे रहा है और कोई तो जब आप कह रहे हैं कि 1 साल आपने कुछ नहीं किया, मतलब बिल्कुल ही कुछ नहीं किया? बिल्कुल घर पे बैठे रहे? हाँ। टीवी देख रहे थे? हाँ, टीवी देखता था, मैच देखता था, फुटबॉल खेलता था, स्लम्स के बच्चों के साथ फुटबॉल खेल रहा हूँ, कहीं और खेल रहा हूँ, बीचों पे बैठा हुआ हूँ दोस्तों के साथ, बस वही था, घूमता रहता था, बस एकदम बाल बड़े हुए थे और घूमते रहता था। क्या रेंट वेंट नहीं पे करना था आपको? नहीं, वो सब आ रहा वो सब कुछ पेंडिंग रह जाती है ना, पेमेंट तो थोड़ी आराम से आ रही थी। पे आने में, हाँ, 1-2 काम तो वो भी होता है। तो ये सब चलता रहा।